कोरोना महामारी को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सब घरों में कैद हैं तो वहीं पुलिस रोडों पर दिखाई दे रही है। तो अगर बात करें डॉक्टर्स की तो भी जो है अपने काम को किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में हम आपको लेकर चले आए हैं सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर डॉक्टर एएस त्रिपाठी जी से बहुत सारी बात करेंगे कि वो किस तरीके से जो है कोरोना इस महामारी को लेकर किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस समय आप लोगों को कोरोना फाइटर्स के नाम से जाना जाता है, किस तरीके की भूमिका आप लोग निभा रहे हैं? देखिए, ये एक नई तरीके की वायरस है, नया बीमारी है, जो हमारे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे संसार में छाया हुआ है। और इससे हम लोग जूझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जूझ भी नहीं पा रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे नई चीज़ लाई जाए, कैसे नई लड़ाई है ये। और जिसमें विदेशों में तो देखा जा रहा है कि बहुत सारी कैजुअलिटी हो रही हैं और इतने लोग मर रहे हैं कि सोच के भी दहशत हो जाती है कि भारतवर्ष में क्या होगा। लेकिन फिर भी भारतवर्ष के ऊपर ईश्वर की कुछ विशेष कृपा है कि अभी तक हम लोग बचे हुए हैं और हम लोगों के पास इतने पेशेंट नहीं आए जितने उम्मीद होती कि विदेशों में जितने आ रहे हैं। अभी 16-17 हज़ार के लगभग में हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में मरीज़ हैं और हमारे यहाँ की डेथ रेट भी बहुत ठीक चल रही है, कोई ऐसा नहीं है। और हम लोग काफ़ी इस पर लड़ाई हो रही है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारे लैब टेक्नीशियन जो लगातार मरीजों के बीच में जा रहे हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के लगे हुए हैं और लगातार सैंपलिंग हो रही है और टेस्ट हो रहे हैं, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों की अगर बात करें तो कहीं न कहीं दुश्वारियाँ और ज़िम्मेदारियाँ आप लोगों पर बहुत ज़्यादा हो गई है इस समय। हाँ, इस समय तो वाक़ई भी लगता है कि हम लोग कुछ काम कर पा रहे हैं एक समाज के लिए। और ये पहली बार नहीं है ऐसा है। हम लोग लगातार इस तरीके से 1975 के लगभग में स्मॉल पॉक्स का एरेडिकेशन किया है और पोलियो से जंग हम लोग जीते हैं और निश्चित विश्वास है कि कोरोना वायरस को भी हम लोग हरा पाने में सक्षम होंगे। इस कोरोना वायरस में सबसे बड़ा हथियार किस चीज़ को आप मानते हैं अगर लड़ने के लिए, इनसे बचने के लिए? इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, और ये आज भी है और यही 100 साल पहले भी था। 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इसी सोशल डिस्टेंसिंग को कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग से आप बच सकते हैं। साफ-सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग। हमने वायरस को भगवान मान लिया था। जब उस समय स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स ये सब होते थे तो उस समय 100 साल पहले हम लोग के पास कोई दवाएँ नहीं थी। हम लोगों के पास क्या विश्व में कहीं नहीं थी। लेकिन हमारे पूर्वजों ने उस समय इसको कहा था कि ये ईश्वर है, भगवान है। और इसको छोटी माता, बड़ी माता इस तरीके से दर्जा दिया और कहा कि हर आदमी स्वच्छता अभियान में रहे, स्वच्छ रहे, साफ सफाई रहे। आप देखते हैं अभी भी किसी के घर में अगर मिजल्स या चिकन पॉक्स हो जाता है तो लोग नीम की पत्ती से और साफ सफाई उसको आइसोलेट करते हैं, दूसरे कमरे में रख देंगे, उसको अभी भी आइसोलेट कर देते हैं, कोरोना आने के पहले भी। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का ही एक फार्मूला था और इसी से हम बच सकते हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है, हम इससे लड़ नहीं सकते हैं। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम डायरेक्ट इससे 1 टू 1 फाइट नहीं कर सकते हैं। तो इससे फाइट करने का यही एक तरीका है कि हम दूर-दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रहें और कोई काम ना करें, घर पर बैठे रहें शांति से। तो ये काम आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है कि कहा भी जा रहा है, लोग अलग-अलग तरीके से जो है अपनी कह रहे हैं कि क्या ठंडी और गर्मी किसी भी मौसम में क्या कोरोना पे प्रभाव पड़ेगा? ये तो अभी थोड़ा-सा समझने की बात है। अभी रिसर्च वर्क हम लोग के यहाँ हो रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग इस नतीजे पे नहीं पहुँचे हैं। लेकिन उम्मीद है जैसे हर वायरस टेम्परेचर से थोड़ा-सा पैसिव हो जाता है, थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, वैसे ही ये भी कमज़ोर पड़ जाना चाहिए। और जहाँ हम लोग टेम्परेचर पे 40 से ऊपर प्लस पहुँचे, तो ये कमज़ोर पड़ जाना चाहिए। अभी फैक्ट क्या है, वो 1 महीने बाद पता चल जाएगा। अगर हम लोग जीत के निकलते हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण होगा। हमारी देश की जो व्यवस्था है, जो जिसमें टेम्परेचर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो ये देखना होगा कि 15 मई तक क्या असर आता है। सर, एक सवाल हमेशा जब घरों से हम निकलते हैं तो हमेशा भय बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई संक्रमित जो है छूकर चला जाए, और ऐसे में आप लोग किस तरीके से अपने आप को बचाते हैं? बस एक ही चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग। इससे बचने का, कूद के नहीं आएगा वो। जब तक हम डायरेक्ट टच नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं आएगा वायरस। ऐसा नहीं है कि वो उछल के आ जाएगा। उछल के 6 फीट तक ही है, या तो कुछ जो रिसर्च आए हैं कि वो 2 मीटर 3 मीटर तक है। तो हम कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, काफ़ी दूर रहें। गाड़ी में भी अगर ड्राइवर चला रहे हैं तो उसका, तो गाड़ियों में भी अब पॉलीथीन करके पैक करके अलग-अलग करके रखा गया है। तो जितना हम सोशल डिस्टेंसिंग को, लॉकडाउन को हम फॉलो करेंगे, सरकार के जो नियम हैं, गाइडलाइन आ रही हैं बार-बार, वो रिसर्च के बाद से आती हैं। उसको जितना ही हम लोग फॉलो करेंगे, उतना ही ये बेहतर परिणाम देगा। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें जो है सामने
प्रेजेंट हुई, किस तरीके से हमें जो है बचाव करना है। ऐसे में ख़ास यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात बार बार की जाती है, अपने आप को घरों में रखें, जो है एक फ़ासला रखें ताकि जो है कोरोना हम तक ना पहुंच पाए। प्राइम टीवी के लिए शोएब गाजी की।